Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Inder Mirza, and in this video I will explain lesson number 7 Jolly Kittens. Students, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक बिल्ली दिख रही होगी अपने बच्चों के साथ। तो कैट है वो बिल्ली होता है और किटन्स जो होता है वो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको किटन्स बोला जाता है। तो किटन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उन लोग क्या एक्टिविटी करते हैं ये देखते हैं इस चैप्टर में। तो जॉली का मतलब भी बता देता हूँ स्टूडेंट। जॉली का मतलब होता है जैसे खुशनसीब, खुश मिजाज जो होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, उन वैसे लोगों को जॉली कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो किटन्स है वो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। तो इस चैप्टर में देखते हैं वो कैसे हंसते खेलते रहते हैं, जॉली किटन्स। तो जॉली किटन्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर बता दिया गया है 4 बिल्ली के बच्चे हैं, बिली, फनी, किटी एंड बनी। सो ये चारों जो हैं बिल्ली के बच्चे हैं। तो इन चारों को वो इनकी मम्मी जो है यानी कि जो बिल्ली है वो इनको मार्केट भेजती है कुछ प्लेट्स ख़रीदने के लिए। में भी इनके घर में जो प्लेट है वो टूट गए होंगे, तो इनके दूध पीने के लिए या इनके खाना खाने के लिए इनकी मम्मी इनको बाज़ार भेजती है कुछ प्लेट ख़रीद कर लाने के लिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। द कैट सेंट हर किटन्स टू बाय सम प्लेट्स ऑन देयर वे बैक होम द किटन्स थॉट। तो क्या होता है, बिल्ली जो होती है वो कुछ प्लेट्स ख़रीदने के लिए अपने बच्चों को बाज़ार भेजती है, और जब वो किटन्स जो है यानी कि बिल्ली के जो बच्चे हैं जब घर वापस आ रहे होते हैं तो वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं देखिए, व्हाट आर दिस प्लेट्स फॉर। अब वो सोचते हैं कि प्लेट का क्या काम है, मतलब ये प्लेट्स जो है वो किस लिए है। तो उनमें से एक बनी नाम की जो किटन है, द एल्डेस्ट वन, बनी द एल्डेस्ट वन, जो सबसे बड़ी है यानी जो उम्र में सबसे बड़ा है ना, वो कहता है सी आई नो द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, और बोलता है देखो मैं जानता हूँ ये प्लेट्स जो है वो खेलने के लिए है, ऐसा वो बोलता है। फिर उनमें से जो सभी होते हैं और उसके भाई बहन वो लोग भी बोलने लगते हैं कि यस द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, हाँ प्लेट्स है वो खेलने के लिए है। तो फिर फिर क्या होता है, अब वो लोग गाना गाना लगते हैं, तरा ला 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 प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, तरा ला 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 प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, ऐसा करके वो गाना गाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अचानक से बट सडनली इट बिगेन टू रेन, किटी सेड। तब फिर अचानक से वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। तब वो किटी होती है उनमें से एक, तो किटी कहती है आई थिंक द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन। अब वो किटी बोलती है कि मेरे ख्याल से यानी मुझे लगता है कि जो प्लेट्स हैं वो बारिश से बचने के लिए हैं, प्लेट्स का उपयोग हम बारिश से बचने के लिए कर सकते हैं, ऐसा ये किटी बोलती है। फिर बाकी जो होते हैं उसके भाई बहन वो भी बोलने लग जाते हैं यस द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, मतलब हाँ जो प्लेट्स है वो बारिश से बचने के लिए है, ऐसा। देन दे स्टार्टेड सिंगिंग, फिर से वो गाना स्टार्ट कर देते हैं, तरा ला 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 प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ रेन, ऐसा करके गाना गाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बताया गया है दे केम नियर अ रिवर, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। और फिर वो चलते चलते एक नदी के पास आ जाते हैं, और नदी के पास आते हैं तो वो नदी को पार करना चाहते हैं घर जाने के लिए। तब फिर क्या होता है, वेयर इज़ द बोट। तो उनमें से एक होती है ना उसकी बहन, देख लीजिए आप, तो वो बोलती है कि बोट कहाँ है यानी नाव कहाँ है। तो दूसरा बोलता है आई कांट सी एनी बोट, मैं कोई बोट नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा करके वो बोलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाउ। अब उनमें से एक जो है वो बोलता है कि अब हम नदी को कैसे पार करेंगे। तो बिली द शॉर्टेस्ट ऑफ द किटन्स सेड, मतलब जो बिली होती है जो सबसे छोटी होती है, जो कद में सबसे छोटी होती है, साइज़ में, शॉर्टेस्ट मतलब साइज़ में छोटा है ना। तो वो सबसे छोटी जो होती है वो बोलती है कि आई हैव एन आइडिया सी आई फील द प्लेट्स आर फॉर सेलिंग। अब वो बोलती है देखो मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक उपाय है ना, मुझे लगता है कि जो ये प्लेट है वो तैरने के लिए है, यानी कि जो नदी में तैरते हैं, जैसे नौकायान किया जाता है, सेलिंग किया जाता है, उसी तरीके से बोलती है कि प्लेट जो है वो भी तैरने के लिए है। और फिर बाकी लोग भी बोलते हैं ओ यस, अरे हाँ प्लेट्स आर फॉर सेलिंग, तरा ला 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 ला, ऐसा करके फिर से गाना गाने लग जाते हैं, यानी कि प्लेट जो है वो
तैरने के लिए है, नदी में गोते खाने के लिए है, नदी में तैरने के लिए है, ऐसा करके वो गाना गाने लग जाते हैं बाकी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द किटन्स रीच्ड होम एट द गेट स्टूड अबव द बर्ड। अब जब वो घर पहुंचते हैं तब वो उनके गेट पर एक गोल मटोल सा एक बर्ड बैठी रहती है, चिड़िया बैठी रहती है, घमंडी सी चिड़िया बैठी रहती है। तो उसको देखकर उन लोग डर जाते हैं और बोलते हैं रन रन रन, यानी भागो भागो भागो, है ना। फनी द यंगेस्ट ऑफ देम सेड। तो जो फनी होता है सबसे जो छोटा रहता है, उम्र में जो सबसे छोटा रहता है, वो कहता है नो नो डोंट गेट स्केयर्ड, सी व्हाट आई डू, बैंग बैंग बैंग, ऐसे। तो फिर वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं डरो मत, है ना, देखो मैं क्या करता हूँ, सी व्हाट आई डू। और उसके बाद बैंग 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 करके वो प्लेट को 2-3 बार बजाता है। और फिर सी द बर्ड इज़ स्केयर्ड एंड इट इज़ फ्लाइंग अवे। और बोलता है देखो जो चिड़िया है वो डर गई है और ये वो दूर उड़कर भाग रही है, ऐसा फनी बोलता है। फिर बाकी लोग भी उसको दोहराने लग जाते हैं गाना गाते हुए, तरा ला 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 प्लेट्स आर फॉर ड्राइविंग द बर्ड अवे, तरा ला 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 ला। फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या होता है, एज दे केम टू द डोर सिंगिंग एंड डांसिंग देयर मदर केम आउट, सी सेड। अब जब वो नाचते गाते हुए अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उनकी मम्मी जो है वो बाहर आ जाती है और वो कहती है, उनकी मम्मी यानी उनसे पूछती है, व्हाट्स द नॉइस, व्हाई आर यू सिंगिंग, यू लुक वेरी हैप्पी। और बोलते हैं कि ये कैसा आवाज़ है, क्या आवाज़ है ना, तुम क्यों गा रहे हो और तुम लोग बहुत ही खुश दिख रहे हो। फिर तो सभी लोग एक साथ बोलते हैं यस माँ, हाँ माँ, ऐसा करके बोलते हैं, माँ वी आर वेरी हंग्री। और उनमें से एक जो है वो बोलता है कि माँ हम लोग बहुत ही भूखे हैं। तो उनकी माँ बोलती है वेयर आर द प्लेट्स, तो प्लेट्स कहाँ हैं, ऐसा करके उनकी मम्मी जो है वो पूछती है उनसे, हियर दे आर, तो ये रहा, ऐसा करके सब लोग आंसर देते हैं। मदर आस्क्स द किटन्स टू वॉश देमसेल्व्स। और जो उनकी माँ होती है यानी कि जो बिल्ली होती है वो उनको बोलती है कि अपने आप को धो लो, यानी कि फ्रेश होने के लिए बोलती है उन सभी को। एंड बोलती है फनी गो एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट। फनी को बोलती है कि जाओ और फ्रेश हो लो, पहले अपने आप को धो लो, ऐसा बोलती है। मतलब उन लोग गंदे हो गए होते हैं आते आते, तो उनको बोलती है कि आप फ्रेश हो जाओ पहले, ऐसा बोलती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं, आई थिंक इट इज़ खीर। और फिर उनमें से एक जो है वो बोलती है कि मुझे लगता है यह खीर है। सेकंड बोलता है आई थिंक इट इज़ मिल्क ब्रेड। वो बोलता है कि मेरे ख्याल से यह मिल्क ब्रेड है, मुझे लगता है यह मिल्क ब्रेड है। तीसरा बोलता है आई एम श्योर इट इज़ ब्रेड बटर। तीसरा बोलता है कि मैं निश्चिंत हूँ कि यह ब्रेड बटर है, ऐसा बोलता है। फिर सब के सब लोग एक साथ बोलते हैं यस इट स्मेल्स लाइक ब्रेड बटर। और वो बोलते हैं कि सभी लोग यह ब्रेड बटर की तरह इसकी खुशबू आ रही है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब सबको खाना परोसती है मम्मी उनकी, तब वो बोलते हैं आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए, वेरी टेस्टी वेरी डिलीशियस। और बोलते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा करके बोलते हैं। टेस्टी का मतलब भी स्वादिष्ट होता है और डिलीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट ही होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज देखते हैं, एंड व्हेन दे फिनिश देयर लंच दे वर सरप्राइज टू सी द प्लेट्स। और जब उन्होंने अपना लंच ख़त्म किया तो वो सब लोग उस प्लेट्स को देखकर एकदम सरप्राइज हो गए, चौंक गए। क्यों, न्यू प्लेट्स, ऐसे करके सब लोग चिल्लाते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं नाउ वी नो व्हाट द प्लेट्स आर फॉर। और सब लोग बोलते हैं कि अब हम जानते हैं कि प्लेट्स किस लिए हैं, किस लिए होता है प्लेट्स। देखते हैं, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग तरला ला ला प्लेट्स आर फॉर कीपिंग फूड। और बोलते हैं कि हाँ हैं, यानी गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं सब लोग और गाते हैं तरला ला ला प्लेट्स जो है वो खाना रखने के लिए, ऐसा करके सब लोग गाने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।